ये बात तो बारहा सुनी थी कि तारीख अपने आप को दोहराती है, ताहम उमर साहिब को अमली तौर पे इसका तजर्बा इस वक्त हुआ जब वो अपने शहर के थाना रोड पर वाक़े बाजार पहुंचे। नन्ना हुसैन भी उनकी उंगली थामे हमरा था। वो कदम कदम पर कूद कूद कर अबू के हाथ की उंगलियों को अपने दोनों हाथों से खींचता और रोक लेता। खिलौनों की दुकानों से कभी ट्रैक्टर ट्रेलर, कभी कार तो कभी गाय भैंसें और जंगली जानवर लेने की जिद करता। अबू जान बेटे की तमाम तर छोटी छोटी फरमाइशों को बड़ी फराखदिली से पूरा कर रहे थे। अचानक उनको कुछ याद आया और वो ज़ेर लब ही मुस्कुराने लगे। वो तख़य्युल में 30 साल पीछे चले गए थे। वो खिलौनों की इन दुकानों पे खड़े एक खुशगवार हैरत के एहसास में मुब्तला थे। वो तख़य्युल की दुनिया से इस वक्त बाहर आए जब हुसैन ने पूछा, अबू जान, आपके मुस्कुराने और चेहरे पर गैर मामूली खुशी की वजह क्या है? आज शाम के खाने के बाद बताऊंगा, तो मुझे ज़रूर याद दिलाना। अबू जी ने जवाब दिया। हुसैन ने भी याद दहानी का वदा कर लिया। खिलौने खरीदने से फरागत पाकर दोनों बाप बेटा घर का राशन खरीदने किराना स्टोर में पहुंचे। उमर साहिब को अचानक एक बार फिर से कुछ खुशगवार सा एहसास हुआ और वो मुस्कराए तो हुसैन ने पूछा, अबू जान, अब क्या बात है? अबू जी ने हुसैन को प्यार किया और बताया, ये भी उसी बात का तसलसल है जो रात को आपको बतानी है। खुश्क राशन लेकर बाप बेटा फल और सब्जी लेने के लिए मुतालिका दुकान पर पहुंचे। उमर साहिब ने दुकानदार को सलाम किया, इसकी तरफ देखा, फिर हुसैन की तरफ देखा और उनके होठों पर वही मुस्कुराहट बखर गई जो 2 दफा पहले भी हुसैन को देख चुका था। अब की बार हुसैन का तजस्सुस और बेकरारी बढ़ गई। इसने कहा, अबू जान, क्या ये भी उसी वाक़ये का तसलसल है जो रात को सुनाएंगे? उमर साहिब ने प्यार भरी निगाहों से हुसैन को देखा, उसकी जहानत की बेसाख्ता दाद दी और बोले, जी बेटा जी, ये मुस्कुराहट और खुशगवारी भी इसी चीज़ का हुसैन तसलसल है। अब तो हुसैन की बेकरारी बाम उरूज पर पहुंच चुकी थी। वो जानना चाहता था कि आखिर माजरा है क्या। खरीदारी मुकम्मल करने के बाद दोनों बाप बेटा घर आ गए। उमर साहिब आराम की गरज से अपने कमरे में चले गए। हुसैन नए खिलौनों के साथ खेलने में महव हो गया। ताहम बाजार में पेश आने वाला वाकया और अबू जान का वदा बिल्कुल ना भूलाए। शाम के खाने के बाद अबू जान इशा की नमाज के लिए मस्जिद चले गए। वापसी पर नन्ना हुसैन अपनी उम्मी जान के हमरा उनका मुंतजिर था। इसकी उम्मी भी इस अजब और खुशगवार किस्से को सुनने के लिए बेताब थी। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और उमर साहिब कहने लगे, बेटा, जैसे ही आज मैं और अब बाजार पहुंचे और उसके बाद जो हमारी खरीदारी और घूमने फिरने की तरतीब रही वो बिल्कुल ऐसी ही 30 साल पुरानी एक बाप और बेटे की तरफ से की गई खरीदारी का परतो थी। गोया तारीख अपने आप को दोहरा रही थी। बाकी सब कुछ यकसा था, बस किरदार तब्दील हुए थे। इस वाकये में जो लड़का बेटा था आज वो बाप के किरदार में था और एक किरदार जो नया शामिल हुआ था वो था बेटा। और जानते हो वो कौन था? हुसैन, जो बहुत ज़हीन और हाजिर दिमाग बच्चा था, फौरन मामले की तह तक पहुंच गया। बोला, जी बिल्कुल अबू हुजूर, आज से 30 साल कबल अब बेटे के किरदार में थे और दादा हुजूर मरहूम बाप के किरदार में और आज वाले वाक़े का नया किरदार में था। उमर साहिब ने बेसाख्ता हुसैन की जहद की दाद दी और कहा, बिल्कुल इसी तरह मैं अपने अबू हुजूर का हाथ थामे खिलौनों की दुकानों के सामने से गुजरता था तो बिल्कुल तुम्हारी तरह उनकी उंगलियां खींच कर रोक लेता था और खिलौने लेने की जिद करता था। वो भी मुझे ऐसे ही खिलौने लेकर देते थे जैसे आज मैंने तुम्हें लेकर दिए हैं। हुसैन का तजस्सुस अभी पूरी तरह खत्म न हुआ था। उसने फौरन अगला सवाल कर दिया, और जो किराना स्टोर पर आपको एक खुशगवार एहसास हुआ था उसकी क्या वजह थी? अबू जी बोले, मामला यहाँ भी यकसा था, बस किरदारों में तब्दीली आ चुकी थी। इस वक्त किराना स्टोर अबू हुजूर के दोस्त अल्लाहदाद मरहूम चलाया करते थे और आज उनका बेटा सलीम चलाता है। आज दुकानदार की जगह उसके बेटे ने ले ली थी और गाहक की जगह भी इस वक्त के गाहक का बेटा खड़ा था। जब हम सब्जी और फल की दुकान पर पहुंचे तो मामला वहां भी यकसा था, बस किरदारों की जगह उनके बेटों ने ले ली थी। ये तमाम वाकयात 30 बरस पुराने वाकयात के अक्स थे में तारीख के इस अजब और हुसैन इत्तेफाक पर खुश भी हुआ था और हैरान भी। उमर साहिब की गुफ्तगू सुनकर हुसैन की उम्मी कहने लगे, वाकई बाप बेटे का ये रिश्ता इतना ही पुराना है जितनी ये दुनिया और उनकी दोस्ती में अजब बेतकल्लुफी होती है। हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि तारीख के इस हुसैन सिलसिले का हिस्सा बने हैं। हर बेटा अपने बाप का पर तो होता है। तारीख के इत्तेफाकिया मोड़ खुश किस्मत लोगों की जिंदगी में आते हैं। उनकी ये खूबसूरत बातें सुनते हुए सबकी आंखों में खुशी और तशक्कुर के आंसू थे। उमर साहिब और हुसैन की उम्मी ने बेटे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ की और इसे खूब प्यार किया। हुसैन ने कुदरत का शुक्र अदा किया कि इसने इसे इस कदर शफीक वालिदैन की नेमत से सरफराज किया। इसने उम्मी अबू से वदा किया कि वो हमेशा उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा।